आपके जीवन के धनेश और आपके जीवन के पंचमेश, इन दोनों घरों का एक दायित्व संभाला है बुध देव ने, और इसे प्रदान किया है आपके लग्नेश शुक्राचार्य ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यह बुध का गोचर परिवर्तन आपके लिए, और साथ में इनका वक्री मार्गी होना। अभी कुछ दिनों से बुध देवता वैसे भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं, परंतु जैसे ही 15 मई 2023 का दिन आएगा ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, और मार्गी अवस्था में आकर के ये आपके धन भाव के स्वामी हैं, इसलिए धन भाव को यहाँ पर जागृत करेंगे, और साथ में ये आपके पंचम भाव के स्वामी होने के कारण सबसे ज़्यादा आपके मनोनुकूल कामनाओं की पूर्ति करेंगे। यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ उसी पर होने वाली है। आइए प्रारंभ करते हैं। यदि आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है तब इसे आप वृषभ लग्न के आधार पर देखेंगे, और यदि आपको आपकी लग्न की जानकारी नहीं है उस स्थिति में आप इसे वृषभ राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। 2 नंबर लिखा है, मतलब आपके लग्नेश होकर शुक्राचार्य जी, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट हाउस का कार्यभार सौंप दिया है बुध देव को, जो आपके दूसरे और आपके पंचम भाव, और यही अभी कहाँ पर चल रहे हैं, तो ये बुध देव आपके द्वादश भाव पर चल रहे हैं। द्वादश भाव पर इनका गोचर है। 7 जून तक, 15 मई से ये मार्गी हो जाएंगे, और 7 जून तक इनका गोचर यहीं पर रहेगा। तो ये जो मोटी मोटा जो दिन है 15 मई से 7 जून तक का, इसी पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, क्योंकि बुध आपके जीवन में इतना इंपॉर्टेंट रखेगा कि हमारे जीवन में वाणी का कारक ही बुध है। वो तो सभी के जीवन में वाणी के कारक तो बुध ही है, परंतु आपके लिए विशेष, क्योंकि आपके द्वितीय से दूसरा भाव कहेगा। दूसरा भाव हो गया आपके कुटुंब का, वाणी का, आपके पैसों का। भाई पैसे भाव का स्वामी यदि उदित अवस्था में आ जाए तो एक तो पैसे में बढ़ोतरी, दूसरा यदि द्वादश भाव में चला जाए तो यहाँ पर द्वादश भाव को काहे का मानते हैं, इन्वेस्टमेंट का भाव मानते हैं, तो यहाँ पर खर्चे का भाव भी है, ये भूलना नहीं है। तो आपके धन खर्च होने की संभावना यहाँ ज़्यादा रहेगी। तो भाई यदि हमारे जेब में पैसे रहें तो वो खर्चे होंगे। तो इससे अच्छा ये है कि इस जब तक ये बुध का ट्रांजिट है अपने हाथ में ज़्यादा पैसे न रखें, जितने आपको आवश्यक है। आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपको काम है, तो अपने जेब में, अपने पर्स में उतना ही पैसा रखें जितने आपको आवश्यक है किसी कार्य के लिए। और बाकी कहाँ करें, तो बाकी यदि कुछ और पैसे हैं आपके पास तो अपने घर में रखिए, बैंक में रखिए, या निवेश कीजिए, क्योंकि ये निवेश का भाव है। तो यहाँ पर आप धन का निवेश करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है आपके धन का बढ़ोतरी होना। क्यों? क्योंकि इसके बाद इनका ट्रांजिट आपके लगन पे ही आने वाला है, जो कि योग कारक ग्रह यदि योग केंद्र में आए या त्रिकोण में आए तो उसे शुभ फल माना गया है। अब ध्यान से समझिएगा, ये आपके दूसरे, और साथ में ये कुटुंब भाव के स्वामी, तो कुटुंब के साथ, अपने फैमिली के साथ हो सकता है कहीं बाहर जाने का योग बन जाए, अपने कुटुंब के साथ बाहर जाने का योग बन जाए। द्वादश भाव हमारी दूर की यात्राओं को दिखाता है, तो इसलिए भी यहाँ अच्छा है। आपके माइंड, सीधे बात ये समझिएगा कि हमारा माइंड, हमारी बुद्धि कौन है, मन कौन है, तो मन चंद्रमा है, और बुद्धि के कारक कौन हो गए, तो बुध हो गए, और ज्ञान के कारक कौन हो गए, तो बृहस्पति हो गए। तो अब जहाँ पर बुध का गोचर होगा किसी भी जातक के लिए, उसी भाव पर उसकी बुद्धि होगी। तो हमारी बुद्धि कहाँ होगी, मतलब आप वृषभ लगन की बुद्धि कहाँ होगी, तो द्वितीय का द्वादश में जाना। इस टाइम पर आप देखेंगे विशेष तौर पर अभी मार्गीय अवस्था में 15 मई से 7 जून तक का जो समय होगा, कैसे मैं निवेश करूँ, कैसे मेरे धन की बढ़ोतरी हो, क्योंकि धनेश है, कैसे धन की बढ़ोतरी हो, अपने खर्चों पर कैसे नियंत्रण रखूं, इसी बात पर आपका ध्यान रहेगा। कैसे अपने कुटुंब को, अपने परिवार को मैं मेंटेन करके चलूं, कैसे मैं अपने वाणी के प्रयोग से, अपने वाणी के इस्तेमाल से दूसरे को प्रभावित कर पाऊं, और उन्हें मैं विशेष रूप से अपने जीवन में अपने लाभ के लिए या उनके कार्य की सफलता के लिए उन्हें कैसा मैं अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाऊँ। कहीं ना कहीं एक ये बुध जब रहेंगे तो यहाँ पर आपको द्वादश भाव का ही रिजल्ट देंगे। पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो पंचम भाव का उदित होना आपको तो पता है कि अभी 10 मई को ये उदित अवस्था में भी आ गए हैं। तो अभी तक भाई आपके योग कारक ग्रह जब अस्त अवस्था में है तो इससे अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन जैसे ही ये उदित अवस्था में 10 मई के बाद में आ गए हैं तो आपके इस भाव को अच्छा भी कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, भाई आपके पंचम भाव के स्वामी द्वादश भाव में गए हैं, मतलब शेयर मार्केट इत्यादि से भी यहाँ पर आपको सफलता देंगे, क्योंकि पंचम भाव हमारा शेयर मार्केट है और द्वादश भाव हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल गया। साथ में संतान, हाँ इस समय पर आपके संतान जो हैं, आपके बच्चे जो हैं, हो सकता है उनके दूर जाने का योग बन सकता है। दूर जाने का योग मतलब ये हो सकता है कि वो शिक्षा के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, या वो किसी घूमने के लिए या किसी यात्रा के दौरान वो बाहर जा सकते हैं। और अगर नहीं तो यहाँ पर कुछ संतान से दूरी घर में भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि पंचमेश का द्वादश भाव में हो जाना और ऊपर से मार्गी हो जाना, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ डिस्टेंस बन जाए, कुछ तनाव की स्थिति बच्चे के साथ बन जाए, क्योंकि पंचमेश है, आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए वृषभ लगन के लिए बुध जो है वो बहुत ही ज़्यादा योग कारक है, परंतु भाववश
जहाँ पर द्वादश भाव में गए हैं वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। साथ में गुरु के हैं, ज्ञान बढ़ोतरी करेंगे, साथ में राहु के साथ हैं, तो यहाँ पर जड़ता नामक एक योग भी प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण जब जड़ता का योग आ जाए, बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो इस स्थिति को आप ऐसे मानिए कि हमने निर्णय तो लिया, हमें निर्णय क्षमता तो है, परंतु किसी कारणवश हमारा निर्णय ही गलत हो जाए और हमें हानि और कष्ट उठाना पड़ जाए। तो विशेष तौर पर आपको यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। भगवान श्री गणेश की आराधना से बुद्ध जो है मजबूत होते हैं, इसलिए आपको विशेष तौर पर यही चाहिए कि हरा रंग जो होता है ये बुद्ध का रंग होता है, इसलिए हरे रंग की दुबी भगवान श्री गणेश पर यदि आप अर्पण करते हैं तो यहाँ पर अपने धनेश को, अपने धन को वृद्धि करते हैं, कुटुंब को, अपनी वाणी को प्रभावित करते हैं, अच्छा बना पाते हैं। पंचम भाव संतान के लिए शुभ हो जाता है और विशेष तौर पर आपके जो जितने भी आपके मन हैं, आपके बुद्धि हैं, इन सबका निर्णय क्षमता आपके जीवन पर सकारात्मक पड़ सकता है। तो भगवान श्री गणेश जी का आपको स्मरण करते हुए इस बुध के ट्रांजिट को 7 जून तक आपको अच्छा करना है, आप यही ध्यान करिए। उम्मीद है कि आप सभी इस विशेष इस वृषभ लगन के ऊपर जो बुध का मार्गी होना, उदय होना के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया है, ये आप सब समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपना लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम चाहते तो सभी राशियों का वीडियो एक संग बना सकते थे, परंतु इससे आपको विस्तृत जानकारी नहीं दे पाते, इसीलिए हमने प्रयास किया है अपने समय, जैसा भी समय निकाल करके भाई कि, और हमने इसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।